आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गैसेस का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इसके फार्मूलाज कौन कौन से हो सकते हैं और उन फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह का आ सकता है। चार्ल्स लॉ के अंदर एक और ही छोटा सा टॉपिक आता है एब्सोल्यूट जीरो का। अब एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को चार्ल्स लॉ तो समझ आ जाता है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो जो है ना वो किसी को समझ नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। और पेपर के अंदर फिर क्या होता है, सोचना, आगे पीछे देखना या उस क्वेश्चन को चॉइस के ऊपर छोड़ना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरेज में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सबके साथ यही प्रॉब्लम है, चार्ल्स लॉ समझ आता है, एब्सोल्यूट जीरो समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चार्ल्स लॉ भी बॉयल्स लॉ की तरह एक गैस का लॉ है। ठीक है, ये चीज भी गैस के ऊपर अप्लाई होती है। बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ कहता है कि जी वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। और जो नोट करना था वो क्या था कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यही था ना बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, या प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अब हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे। चार्ल्स लॉ इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी गैस के ऊपर ही अप्लाई होगा। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। सपोज करें इस रूम में मेरे पास एक गैस है, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अगर मैं इस रूम का टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगा तो इस गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा यानी कि कोल्ड हो जाएगी, मेरे कमरे के अंदर सर्दी हो जाएगी, ठीक है, कोल्डर टेम्परेचर हो जाएगा, लोएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम भी उस गैस का क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसको एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं, अगेन वही बैलून है, बैलून के अंदर हीलियम गैस है मेरे पास। ठीक है, अब आप क्या करें कि उस बैलून को उसके ऊपर टॉर्च आप लगाएं। ठीक है, टॉर्च जब आप लगाएंगे यानी कि आप हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस बैलून के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से होगा क्या कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको टेम्परेचर मिल रहा है, उनको हीट मिल रही है। हीट मिलने की वजह से जो अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फास्टली मूव करेंगे। जब वो फास्टली मूव करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो गैस के जो वॉल्यूम है, जो साइज है, वो फैलना शुरू कर देगा, वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हुआ। अब आप क्या करें कि उसी बैलून को जिसके अंदर हीलियम गैस है उसको आप फ्रिज में जाके रखें। फ्रिज में क्या है, टेम्परेचर लो होता है, ठंड होती है ना फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज में जब आप उस बैलून को रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसी बैलून का टेम्परेचर जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर लो हुआ तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स पहले तेजी से मूव कर रहे थे अब वो स्लोली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यूं बिल्कुल स्लोली। तो जब वो स्लोली मूव करेंगे तो उनकी कुलैयन बिल्कुल कम हो जाएगी। जब कुलैयन उनकी नहीं होगी तो उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम। ये गैस लॉज हैं तो सिर्फ गैस के ऊपर आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब नोट क्या करना है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, हम गैस के जितने भी लॉज पढ़ते हैं हम तीन चीजों को मोस्टली डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को एंड प्रेशर को। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर यहां पे क्या है, कांस्टेंट हमने कर दिया। अब ये बात तो हो गई, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, के V इज इक्वल टू के टी। बात समझ आई, T यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, V बाई टी इज इक्वल टू के। यानी कि V डिवाइडेड बाई जो T है ये क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब अगेन बॉयल्स लॉ के अंदर भी हमने यही चीज की थी। आप क्या करें कि एक गैस है उसका एक इनिशियल वॉल्यूम है और इनिशियल टेम्परेचर है। सपोज करें V1 बाय T1 है, ये मैंने कोई भी गैस है उसका अभी जो मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर कैलकुलेट किया वो V1 और T1 है। अब आफ्टर सम टाइम, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोबारा से मैंने उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर कैलकुलेट किया, प्रेशर क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो वो भी क्या आएगा, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो V2 बाई T2 जो कि फाइनल है ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो दोनों को जब हम इक्वल करते हैं तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ये क्या आएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। अब एक ये फॉर्मूला आपने तैयार कर लेना है, बॉयल्स लॉ के अंदर भी सेम इसी तरह किया था, और एक ये जो है V इज इक्वल टू के टी, ये आपने तैयार कर लेना है। ये वाला करें या ये वाला करें, दोनों एक ही चीज है। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, क्वेश्चन ये आपको दे सकता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको दे देगा, टेम्परेचर आपको दे देगा, आपको बोलेगा कि आप वॉल्यूम इस गैस का कैलकुलेट करें। आपने सिंपल के की वैल्यू पुट करनी है, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, V आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको दे सकता है कि कोई भी गैस है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है, टेम्परेचर उसका T1 है। सपोज करें, चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है,
मैं अपने से वैल्यूज को एज्यूम करूंगा, लिखूंगा आपके सामने, और उससे रिलेटेड हम वैल्यूज को पुट करेंगे और हम अपना आंसर लेके आएंगे। सपोज करें वो कहता है कोई भी मेरे पास एक्स वाई जी एक क्या है, गैस है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्स वाई जी कोई भी गैस है, कहता है कि उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है यानी कि V1 जो है वो क्या है 5 डेसीमीटर क्यूब। अज्यूम करें आप, नॉर्मल रैंडमली मैं वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह का दे सकता है। और कहता है कि उसका जो टेम्परेचर है T1 वो 273 केल्विन है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री होता है वो इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। अगर आपको देता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सिंपल आप क्या करेंगे कि 273 प्लस 10 कर देंगे, 283 केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिखना है। V1 हो गया, T1 हो गया। अब आपको कहता है कि वही गैस उसको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं, टेम्परेचर मैं प्रोवाइड करूंगा तो वही गैस एक्सपैंड हो जाएगी और उसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ गया 10 डेसीमीटर क्यूब। पहले उसका वॉल्यूम 5 था, अब जब टेम्परेचर उस गैस को मैंने प्रोवाइड किया तो टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो टेम्परेचर मैंने उसको प्रोवाइड किया तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हुआ तो क्या हो गया 10 डेसीमीटर क्यूब। कहता है कि हमने कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया ये आप कैलकुलेट करें। सिंपल V1 T1 की वैल्यूज पुट करें, V2 की वैल्यू यहां पे पुट करें, T2 यहां पे आ जाएगा। आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं। V1 की वैल्यू क्या है 5, T1 की क्या है 273, V2 की वैल्यू क्या है 10 और T2 आपने कैलकुलेट करना है। T2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहां पे डिवाइड है, यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर है तो यहां पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन इसकी करेंगे, आपके पास T2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको चार्ल्स लॉ के अंदर देखने को मिल सकता है। चार्ल्स लॉ बिल्कुल सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की। यहां से मैं रब करता हूं और एब्सोल्यूट जीरो को हम डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, अब एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट में जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। चार्ल्स लॉ से तुम्हें ये समझ आई, लेकिन कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये बात समझने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये चीज क्या है कि ये हम एक फॉर्मूला से समझते हैं। V1 इज इक्वल टू V0 1 प्लस 1/273। कहता है कि जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो 1/273 का इंक्रीज होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई। मिसाल के तौर पे एक कोई भी हाइपोथेटिकल गैस है, कोई भी इमेजिन करें आप, एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हुए उसमें क्या है कि कोई भी उन्होंने हाइपोथेटिकल गैस ली, उसमें देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि 0 डिग्री के ऊपर उस गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या देखना है कि 1 डिग्री इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ 1/273। ये इसके अंदर इमेजिन किया गया। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो हमें पता चलेगा जरा कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एक्चुअल में। V0 क्या है, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना था 546। अब क्या किया कि 1 डिग्री इन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1 डिग्री इंक्रीज करने से 1/273 का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप इसको डिवाइड करें, उसमें से 1 ऐड करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 546 से, तो आपके पास आंसर आएगा 548, जो कि सेंटीमीटर क्यूब है फाइनल वॉल्यूम। यानी कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना था 546 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डिग्री जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस का, तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो कितना आया 548 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री इंक्रीज करने पे 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज हुआ। बात समझ आई मेरी? क्या हमने यहां पे क्या कहा, 1 डिग्री इंक्रीज किया तो 1/273 का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज होता है हर बार जब आप 1 डिग्री को इंक्रीज करते हैं। अब इसी तरह अगर आप माइनस वाली साइड पे आते हैं, वो आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज किया, जब आप डिक्रीज करेंगे तो आप जब वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, अब पहले यहां पे प्लस हो रहा था, अब यहां पे माइनस कर दें आप, तो माइनस करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम 544 सेंटीमीटर क्यूब का आएगा। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज किया तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। बात समझ आई? यानी कि 1 डिग्री के ऊपर 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ रहा है। अब अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 10 डिग्री का, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होना चाहिए 20 सेंटीमीटर क्यूब का। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 566 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा जो टेबल है ये आपकी बुक के ऊपर गिवन है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आपने क्या लिखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या है 1/273 इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एंड में
हमेशा हर 1 डिग्री इंक्रीज करने पे 2 डिग्री का इंक्रीज होगा, 1 डिग्री डिक्रीज करने पे 2 डिग्री नहीं 2 सेंटीमीटर का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीजें आई थिंक आपको समझ आ रही हैं। अब एक्चुअल में हो रहा क्या, अब हम वापस आते हैं एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। एब्सोल्यूट जीरो क्या कहता है कि आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सपोज करें पहले जो वॉल्यूम था किसी भी गैस का वो इतना था, टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, आपकी बार वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इतना रहेगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या है वो डिक्रीज हो रहा है इस तरह से। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसका वॉल्यूम एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है जिसके ऊपर हमने बात की कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन स्लो होना शुरू हो गई। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि गैस के पार्टिकल्स की मोशन बिल्कुल स्टॉप हो गई। ठीक है, तो जो स्टॉप हो गई, उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो बिल्कुल श्रिंक हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। तो वो क्या है कि वो एब्सोल्यूट जीरो है, जीरो तो नहीं है लेकिन हम उसको थ्योरेटिकली जीरो ही कंसीडर करेंगे कि उसका वॉल्यूम जीरो हो चुका है। थ्योरेटिकली हम उसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जीरो हो चुका है। अब वो 0.001 हो सकता है, 0.0000001 हो सकता है, यानी कि थ्योरेटिकली क्या है, जीरो उसका वॉल्यूम हो चुका है। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है कि टेम्परेचर आप डिक्रीज करते जा रहे हैं, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब उस गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगा, तो वो जो स्टेज है उसके बाद मजीद आप उस गैस का वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। तो इस स्टेज के ऊपर जो टेम्परेचर होगा, जो सबसे कम टेम्परेचर है वो क्या है, -273.6 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। जब आप इतना ज्यादा कम टेम्परेचर करेंगे, आप देखें सर्दियों के अंदर आपके पास कितना टेम्परेचर होता है, 8 डिग्री तक आ जाता है, 9 डिग्री तक आ जाता है, तो आपको कितनी ठंड लगती है। ये कितना है, -1 नहीं है, -100 नहीं है, -273 डिग्री है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर है। तो इसके ऊपर गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। यहां पर जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या होगा, 0 डेसीमीटर क्यूब। थ्योरेटिकली हम उसको जीरो ही कंसीडर करेंगे। अब एक और बात यहां पे आपने ध्यान रखनी है कि ये टेम्परेचर अटेन करना बहुत मुश्किल काम है। हम इसको प्रैक्टिकली यहां पे ये लैब के अंदर हम इसको नहीं कर सकते, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जब आप टेम्परेचर इतना लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है और इसके ऊपर क्या है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। बिल्कुल जीरो तो नहीं है क्योंकि अब गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो हो गई ना, लेकिन वो जीरो के बिल्कुल बराबर है जिसको हम जीरो ही कंसीडर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट जीरो का। अब हम जरा चार्ल्स लॉ के ऊपर वापस आते हैं और हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफ मैं छोटा सा यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। अब ग्राफ है तो उसके एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग टेम्परेचर लिखते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, तो ये इस तरह की स्ट्रेट कर्व आएगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो कर्व इस तरह की आएगी। अब ये पॉइंट यहां पे समझने वाला है कि ये लाइन मैंने यहां से क्यों स्टार्ट की, यहां से क्यों नहीं की, क्योंकि आप देखिए सपोज करें यहां पे क्या है, 0 है, यहां पे 100 है, 100 डिग्री, यहां पे 200 है। पीछे की तरफ आते हैं, यहां पे 100 है, ठीक है, यहां पे 200 है, यहां पे जो लाइन टच हो रही है वो वहां पे क्या है, -273, और यहां पे क्या है, 300 है। ठीक है, अब सबसे जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो 273 है, तो कर्व भी -273 से ही स्टार्ट करनी। क्या है, -300 है, -200, -100, फिर 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, इस तरह से ये स्केल यहां पे हो रहा है। तो -273 लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, तो कर्व भी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी यहां से ही स्टार्ट करनी है आपने। तो वॉल्यूम क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मैं इसको सम अप करूं, पहले हमने चार्ल्स लॉ को देखा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनैलिटी T, फिर हमने इसके फॉर्मूला जो थे V1/T1 = V2/T2, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कौन सा आ सकता है। फिर हमने एब्सोल्यूट जीरो को देखा कि वो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर जो सबसे कम है और उस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। फिर हमने ये देखा कि 1 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज करने से टेम्परेचर वॉल्यूम के ऊपर 1/273 का इफेक्ट होता है। 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल 2 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास डिफरेंस आ रहा होगा। 1 डिग्री इंक्रीज किया तो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज किया, 1 डिग्री डिक्रीज किया तो 2 सेंटीमीटर का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके ग्राफ को देखा, क्योंकि टेम्परेचर है और वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, तो स्ट्रेट लाइन आ गई। और एक और पॉइंट कि टेम्परेचर है वो आपने बिल्कुल जीरो यहां से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो -273 का है, तो कर्व हमेशा जो स्ट्रेट लाइन है वो यहीं से स्टार्ट करनी है। आई थिंक टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझ आ गई होगी सारी बात। मिलते हैं गैसेस 03 के अंदर, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।